देखिए अमेरिका में ये सच बात है, डंके इतने बजे कि वो बज बज के फट गए। अब अमेरिका में 4 रिपोर्टरों को अपने साथ ये ले जाए। अब अमेरिका में हिंदुस्तानी जो लोग रहते हैं तो वो तो खुशी होंगे ना कि हमारे भाई देश के प्रधानमंत्री आए, वो तो नाचेंगे, खुश होंगे। दूसरी बात, एक अमेरिका कोई ऐसी चीज तो है नहीं, विश्व गुरु माना जाता है अमेरिका, विश्व गुरु है अमेरिका, ठीक है ना। दूसरी बात, अब आप एक बात बताइए, जब आपका अमेरिका विरोध करता है तो वो क्यों नहीं दिखाते आप? वो भी दिखाइए। अमेरिका की सांसद ने आपका विरोध किया है, एक महिला सांसद ने, आपने वो बात नहीं दिखाई। अमेरिका के इतने बड़े पेपर ने आपकी नीतियों का विरोध किया, आपने वो बात नहीं दिखाई। क्यों? 75 सांसदों ने जो है विरोध किया है, हाँ, सिग्नेचर किए हैं बकायदा, और बाइडेन को जो है वो पत्र भी लिखा गया है कि जो भी उनका भाषण होगा उसका विरोध पूर्ण रूप से होना चाहिए। और दूसरी तस्वीरें जो आ रही है वो ये आ रही है मोदी जी की, वो किस प्रकार से डायमंड गिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कौन सी तस्वीरें या कौन से उसको सच माना जाएगा? देखिए जो देश का मिनिस्ट्री मीडिया है उसका तो आप बात ही मत करो, ठीक। दूसरी बात, अगर आपको बात पे विश्वास करना है, 75 सांसद जो हैं, सिर्फ अकेले मोदी जी सांसद नहीं है, अकेले वो प्रधान सेवक नहीं, और जो 75 सांसद हैं और तमाम सांसदों ने मिलकर के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन जो 75 सांसद हैं, देश की आधी से थोड़ी कम आबादी ने उनको सांसद बनाया है, ठीक। अब 75 सांसद जब साइन कर रहे हैं और इस लोकतंत्र देश में, देश के प्रधानमंत्री जी के विरोध में, तो क्या वो गलत है? या तो आप ये कहिए कि आपके भारत के 75 सांसद गलत है, आप अकेले आदमी सही हैं। क्या आप अकेले सही हो सकते हैं? 75 सांसद गलत है, आप एक बयान दीजिए, तभी तो लोगों को समझ में आएगा कि किस बात पे विश्वास करें, किस पे ना करें। या तो आप ये कहिए, अभी तक क्यों नहीं बना, फिर 10 सालों में क्यों नहीं बना? 9 साल, अच्छा मेहनत कर रहे हैं वो, आप ये, अच्छा आपने देखा उनको 18 घंटे काम करते हुए? देखा आपने? नहीं ना। दूसरी बात, अगर विश्व गुरु, जब आज देश में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और सरकार भाजपा की है, आज हमारा देश भूटान, बांग्लादेश इनकी तुलना कर रहा है, और जब हमारे प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह, तब हमारा देश अमेरिका की तुलना कर रहा था। आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, तो आप रिकॉर्ड पे जाएंगे या फिर सिर्फ जो मीडिया आपको बताएगा या जो इनके चमचे आपको बताएंगे आप उस पे जाएंगे? आप मुझे क्लियर बताइए। ऑटोग्राफ नहीं ले रहे हैं मोदी? ऑटोग्राफ तो हमारे भी लेते हैं, हमको हमारे भी लेते हैं, हम प्रोग्राम में जाते, लोग फोटो खिंचाते, सेल्फी कराते। अब आप सोचिए ना, तो फिर आप विश्व गुरु से कैसे कर सकते हैं तुलना, जब आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी तुलना प्रधानमंत्री जी से, और मैं करना भी नहीं चाहती ऐसे प्रधानमंत्री जी से अपनी तुलना, वो बिल्कुल भी नहीं मैं गवारा करूंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस अपने 9 साल के कार्यकाल में जो किया, मैं जिंदगी में नहीं कर सकती। मैं मणिपुर को ही छोड़, देखिए राहुल गांधी जी से तो वो भी गया। अच्छा, आपसे पहले योग ना हुए क्या? हाँ, कभी नहीं हुआ। अच्छा, अरे चीजें होती रहती हैं, देश के पहली बार प्रधानमंत्री बने, फिर दूसरी बार बने, होती रहती चीजें। योग दिया मोदी जी ने 9 साल, क्यों? 2014 से पहले देश में योग नहीं होता था? नहीं बात, अरे रामदेव बाबा के 14 के बाद पैदा हुए, वो तो बेचारे बचपन से योग करते आ रहे हैं। किसी भी उस आदमी की मेहनत को आप झुठला रहे हो, Z+ ली बड़ी मुश्किल में। किसी भी कांग्रेसी का फोटो नहीं है योग करते हुए अखबार में, आज अच्छा मैंने पढ़ा है। अच्छा, अब एक बात बताइए, राहुल गांधी जी से अच्छा योग मोदी जी कर सकते हैं क्या? आप बताइए, कर सकते हैं? फोटो तो है नहीं अखबार में उनकी। अब एक बात बताइए, पेपरों में 350 लाख करोड़, ये प्रिंट मीडिया में, ज्ञापनों में इन्होंने छपवाया, मोदी जी ने देश का पैसा बर्बाद किया, तो आप चाहते हैं कि विपक्ष भी पैसा बर्बाद करे? आपने तो तमाम फोटो खिंचवा कर लगा दिए, पैसे तो बर्बाद कर रहे हो। किसके? किसके? पार्टी का पैसा, जो लोग यहाँ के लीडर हैं वो अपने पास से, सबके अपने अपने बिजनेस है, सब अपने अपने पास से कर रहे हैं। मोदी जी का काय का बिजनेस है, चाय का, सबका अपने पहले से बिजनेस है उनका, आप देखिए ना, कांग्रेस के प्रधानमंत्री को रिकॉर्ड निकालिए, मौजूदा नेता उनका रिकॉर्ड निकालिए। अब देश के प्रधानमंत्री जी का काहे का बिजनेस? चाय का। राहुल गांधी जी का बिजनेस दुनिया को पता, राहुल गांधी जी के पास प्रॉपर्टी भी नहीं है, उन्होंने कुछ बनाया कहा है अपने लिए? उनके नेहरू जी ने नहीं बनाया, मोतीलाल नेहरू ने नहीं बनाया, इंदिरा जी ने नहीं बनाया घर, राजीव जी ने घर नहीं बनाया, और राहुल जी ने भी घर नहीं बनाया। आप दिखाइए ना कहाँ भ्रष्टाचार किया उन्होंने। नेहरू म्यूजियम छिन गया आपसे। कोई बात नहीं, देखिए नेहरू म्यूजियम कोई ऐसी चीज नहीं थी, वो एक हमारी संभाल करके रखने वाली चीज थी। अब इनकी निगाह इन चीजों पर भी है, तो ऐसे बेईमान गिद्ध की निगाह रखने वाले लोगों को आप क्या कहोगे? आपका एकाधिकार था है? उस म्यूजियम पर? नहीं, सबका है। अब गांधी म्यूजियम है तो क्या अकेले मेरा ही अधिकार है? सबका है। नेहरू जी ने और राजीव जी सबने, किसी ने घर नहीं बनाया, वो यहाँ की संसद का अपना अधिकार समझते तभी तो घर नहीं बनाया। देखिए उनका अधिकार था, फिर उनको जनता ने बार बार सांसद बनाया। लेकिन इन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा सारे नेता सेटल है, तो मैंने इनको इसकी बात का जवाब दिया कि भ्रष्टाचार के मामले में क्या राहुल गांधी जी पे है भ्रष्टाचार का? नहीं है, साबित भी नहीं कर पा रहे। ना उन्होंने घर बनाया, ना कुछ बना। कोई बीजेपी का भाई जी एक बात बताओ, बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं पूरे देश को पता है,
धीरेन्द्र पूरे शास्त्री है नहीं है, आप मानते हैं? देखिए मैं सारे कांग्रेस यही कह रहे हैं। मैंने लीगल तो वो नहीं देखा वो है। तो राहुल गांधी को भी प्रवक्ता मानते हैं बीजेपी का, कौन? बीजेपी वाले। अब बताइए, अब राहुल गांधी को भी वो बीजेपी का प्रवक्ता मानेंगे तो करोगे क्या आप? अब आप सोचिए उनकी मानसिकता, सोचिए। अब कांग्रेस के जनता के मुद्दे उठाने वाले कांग्रेस के बड़े लीडर को वो बीजेपी का प्रवक्ता बता रहे, तो मान लीजिए आप 24 में उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया, इसलिए वो ऐसी हरकत कर रहे हैं। आपके गुरुजी को पता है रेलगाड़ी का हादसा होने वाला, तो उन्होंने आखिर क्यों मरने दिया इतने लोगों को? देखिए, आप ये सवाल उनसे करना, जाके उनसे पूछना, ये उनके अपने व्यक्तिगत विचार आपकी है। भावना और को मैंने ठेस नहीं आपको पहुंची? इतना बता दिया कि मेरे जो गुरु हैं वो नारायण है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अभी पहले आप इंटरव्यू कर रहे थे तब भी मेरी आस्था है, जाती हूँ शास्त्री में मैं। हद बात कर रहे हैं, बागेश्वर सरकार में मेरी आस्था है, सीधी बात है। बागेश्वर धाम में मेरी आस्था है, और जितने भी हमारे सनातन संस्कृति के मंदिर हैं मेरी सब में आस्था है। मैं सम्मान सभी धर्मों का और पंथों का करती हूँ, सभी मजहबों का सम्मान करती हूँ, लेकिन आस्था मेरी सनातन में है। धर्मों का सम्मान मैं तो नहीं करती अंधविश्वास का, मैं क्यों करूंगी? आप मानती हैं उनमें चमत्कार है नहीं? देखिए, मैंने वहां पर जाकर के ऐसे ये सब बात नहीं की है। मैं मंदिर गई, दर्शन किए अच्छा, और पूनम, प्रणाम एक किया और आ पोस्टर गई। लगातार वायरल हो रहा है नरेंद्र मोदी जी को लेकर मणिपुर का, एक और ही वो बंदा पोस्टर है। क्या प्रधानमंत्री को लेकर इस तरीके के पोस्टर्स लगाना सही है? दिखाइए, देखिए, बिल्कुल क्यों सही है? नहीं, इसलिए आप सही इस है। पोस्टर में लिख रहे हैं कि 56 इंच और ये तमाम तरीके के देखिए, बहरे हो चुके हैं, नहीं नहीं, एक बात अंधे हो नहीं, चुके इसमें हैं, मिसिंग, इस तरीके still के missing, शब्दों का इस्तेमाल आप कर इसमें रहे मिसिंग हैं। का लिखा हुआ है। मणिपुर में You have still missing है। देखिए, मणिपुर की जनता है, उनको लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नहीं आए हैं, तो उनको यही लग रहा है ना कि वो गायब हो गए हैं। अब आप जब गायब नहीं हुए हो तो आप आइए, जनता से मिलिए। ये अब आपका 56 इंच का सीना वो कहाँ गया? मणिपुर की जनता आपको बुला रही है और आप अमेरिका की 21 तोपों की सलामी लेने पहुंच गए। तो आपको प्रॉब्लम किससे? वो अमेरिका चले गए, इस चीज से दिक्कत है इस क्या? चीज से दिक्कत है कि मणिपुर को हिंसा के दौर में झुलसता हुआ छोड़ करके 8,000 करोड़ के प्लेन में उसके बैठ के अपने चले नेता गए। छोड़े तो है, इससे पहले भी हमने यही सवाल देखिए, किया, अपने प्रेस नेता लगे कॉन्फ्रेंस हुए हैं, नहीं इस लगे चीज को हुए। लगाने के अरे लिए। उनके नेताओं का खुद घर जला दिया, आपको नहीं पता है? बीजेपी के नेता के घर जले हैं और आप मंत्रियों के 2, और आप कह रही हैं उन्होंने अपने नेता लगाए हुए हैं। मैडम, अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल में लोग हिंसा फैलाते हैं, अमृतकाल में मणिपुर जल रहा है, अमृतकाल में कश्मीर भी जल रहा था पीछे, है तो ये आपको नहीं अमृतकाल है। लगता बागेश्वर धाम को जाना चाहिए वहाँ पर? ये उनका अपना अपना व्यक्तिगत विचार है कि उनको जाना चाहिए। मैं फोर्स नहीं कर सकती, कोई मंत्री उनका उनको मन बुला के है, क्या पता दंगा शांत उनका करवा देखिए दे। उनका मन है, उनको वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब वो ना तो ऐसा हो सकता कि मेरे कहने से चले जाएंगे, ना ऐसा होगा कि मेरे कहने से वो मना कर देंगे। सिर्फ मैं जाती हूँ, दर्शन करती हूँ धाम के, और उनसे नमस्कार, राम राम, प्रणाम करती हूँ, खत्म। तोपों के सलामी, फिर आ गए आप। की बात है ये। हाँ, गर्व की बात है कि मणिपुर आपका एक 21 स्टेट तोपों की। जल रहा है और आप 21 तोपों की सलामी लेने अमेरिका पहुंच गए। अच्छा पूनम जी, कई बाबा जेल में पड़े हैं, इनका नंबर कब आएगा? ये बात आप तो सरकार से पूछना, लग रहा है? क्योंकि देखिए मेरे को लगने से क्या होगा? जिस पे मुकदमे FIR है, जिसने कुछ गलत किया है, तो ये आप सरकार से पूछो ना। मैं कौन हूँ? वो तो आप ये पागल देखिए बताते ना। हैं आप लोगों को, भक्तों को कहते हैं देखिए, पागल नहीं, वो आप तो खैर हम तो खुद देखिए, ऐसे तो प्रेम में बोला जाता है कि शाम के दीवाने आ गए, शाम के पागल आ गए, शाम के मोहब्बत करने वाले आ गए। ये तो प्रेम में भी बोला जाता है। अब मुझे नहीं पता कि वो किस उसमें वे में बोलते हैं, महिला बहुत जा रही है इसके दरबार में, तो नहीं जानी चाहिए। क्या कुछ काम नहीं महिलाओं को? कुछ बेरोजगार काम हैं नहीं है, बेरोजगारी तो देश में वैसे ही है। अब रोजगार दे दीजिए, दुनिया अपना काम करेगी। तो क्या सुनिए, दुनिया, आप सरकार रोजगार देगी तो दुनिया क्यों जाएगी? आप दीजिए रोजगार, दीजिए ना। मिनिस्ट्री मीडिया नहीं दिखा रही है, तो मैं वो कह रही थी, मेरे से सवाल कर रही थी, ढोल बज रहा है, तो मैंने कहा वो फट गया बजते बजते कि इतनी बुरी हालत मणिपुर की है। 50,000 परिवार प्रभावित है, 1 लाख लोग के आसपास मणिपुर को पलायन कर चुके हैं, और देश का मिनिस्ट्री मीडिया अब भी चुप है। 70 साल में पहली बार बहुत सी चीजें हुई हैं, बेटियों के बलात्कार हुए, वो भी रात में पहली बार जलाई गई हैं। 70 साल में बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। किसानों का इतना बड़ा आंदोलन भी पहली बार हुआ था। युवा नौजवान ऐसी बेरोजगार घूम रहा है, बेरोजगारी चरम पर है इस हिंदुस्तान की, ये भी पहली बार हो रहा है। भुखमरी वेबसाइट पे चेक करिए कहाँ हिंदुस्तान पहुंच रहा है। भूटान और बांग्लादेश की आप तुलना कर रहे हो? हाँ, सब मोदी जी है तो सब मुमकिन है। लेकिन वोट तो मंदिर से मांगा जाएगा, 24 में पक्का है ना। देखिए, ये जो मंदिर वाला आपने मुद्दा उठाया है, हम इस मुद्दे को जो है मंदिर वाले मुद्दे को भी उठाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में सरकार बीजेपी की है और वहाँ केदारनाथ के जो मंदिर है वहाँ के गहने पीतल में तब्दील हो। कहीं ऐसा तो नहीं पीतल के गहनों पर सोने का पानी चढ़ा दिया हो और पैसा ये खा गए हो, और आज उनका पानी उतर गया तो ये कह रहे हैं कि भगवान के गहने पीतल में तब्दील हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं है? लेकिन वहाँ एक काम और हो रहा है उत्तराखंड में, जो मजा आ रहा है ना, सब पे बुलडोजर चल रहा है।
तो ये आप पूछो ना सरकार से। गंगा में भी भाई जाने दे रहे आप मुसलमानों को भगा देखिए, रहे हैं, मैंने एक क्या वीडियो देखा था कि हाँ। गंगा जमनी तहजीब जो है हमारी ये मानी जाती है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ये वहाँ का प्रशासन, वहाँ की सरकार है ना, कुछ लोग बोलते हैं ये कुल्ला कर रहे थे, ये पैर धो रहे थे। अगर ऐसा है तो आप वीडियो दिखाइए, अगर ऐसा नहीं है तो आप सबको जाने दीजिए, सबकी है गंगा। तो जाएंगे क्या जिहादी वही मैं वही बोल रही हूँ ना कि वो उस लड़के का कहना है जिसने उनको वहां से भगाया कि वो कुल्ला कर रहे थे, और आप कह रहे हैं कि जिहादी लेकिन यार जिहादी थे वो। चुनाव आयोग लेकिन की- पूनम आपने जी देख- एक बात मैडम, बताइए, चुनाव आयोग की जो बोलने गेट दो है, यार। चुनाव आयोग का जो गेट है यहाँ पे मजार हटा दिए, हसनपुर गांव में मजार हटा दी दिल्ली तो में। ये भाई मजार वाले क्यों नहीं कहते कि आप क्यों हटा रहे हो? अगर लीगल है तो आप क्यों हटा रहे हो? इलीगल है तो सरकार उसमें जो करेगी तो आप भी कुछ नहीं करोगे, मैं मंदिर नहीं भी तो आ रहे हैं कर... बहुत लेकिन सारे। तो मैं वही तो कह रही हूँ, अभी तो कितनी सारी मूर्तियां भी हटाई, इनको तो मंदिर से भी मतलब नहीं। आप ये समझो ना, अभी 40-40 लाख की जो मूर्तियां हैं, इन्होंने ये दिखाया 40 लाख की एक बनी है, सरकारी खाते में पैसे जोड़ दिए, और वो मूर्तियां बनी हुई थी बहुत ज्यादा सस्ते मटेरियल की, वो खराब हो गई। ये तो मंदिर के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं ना, अकेले मस्जिद के साथ नहीं कर रहे। लेकिन वो मस्जिद जो जिनकी है, उस मुस्लिम समुदाय के लोग क्यों नहीं आगे खड़े होकर कहते कि आप हटा क्यों रहे हो? अरे वहाँ अगर गंगा में रास्ते मुसलमानों चौड़े को हो जाना जाएंगे चाहिए, तो चाहिए, दिक्कत है लास्ट में आपको। बताइए। हमें दूर से अगर बनाया रास्ते गया। मन पवित्र है तो हर जगह जाना चाहिए। जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्षों ने कहा है कि कुंभ में किसी भी मुस्लिम को ठेका न दिया जाए किसी भी काम का, अच्छा, क्यों? वो हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं हर तरह से। देखिए, अगर ऐसा है, अब फिर मानो कहीं मजार पे मेले लगते हैं, तो फिर वहां पे हिंदुओं को ठेका नहीं दिया जाए, ऐसा भी है क्या? वो तो नदी में नहीं घुसने दे रहे हैं यहाँ उत्तराखंड में मुसलमानों मैंने को। आपके सवाल का जवाब पूछा। हम्म। जैसे मान लीजिए अब हिंदू सनातनियों के मेले लगते, कुंभ लगता, और भी बहुत सारे कह रहे मेले हैं इनसे लगते। सामान मत खरीदो। ठीक है, अरे मैंने आपकी बात सुन ली, मेरे समझ में आ गया, इतना उत्साहित मत होइए। कांग्रेस ओ कब छोड़ माय, रही हैं आप? अरे सुन लो क्यों यार, छोड़ू बात मैं? तो करने दे यार। मैं क्यों छोड़ू कांग्रेस? तो अगर ऐसे मेले मुस्लिम लोगों के लगे, मुस्लिम समुदाय के, अगर वहाँ हिंदू दुकान लगाएंगे तो क्या हिंदुओं की दुकान भी हटवाओगे? अरे मुसलमान सब हिंदू हैं। जिहादी को बाहर निकाला जा रहा है। जाग रहे हैं। तो हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया, कब निकाला? हिंदू मुस्लिम मत करो आप लोगों का वीडियो चलता है तो इसलिए हिंदू मुस्लिम मत करो। निकाल तो रहे थे, पलायन निकाल तो रहे हैं ना। अगर बीजेपी मोहब्बत बांट रही है देश दुकान खोल के में बैठे हो आप। और दुकान खोल रहे हो हम, तो दिक्कत क्या है? दोनों तो ठीक काम ही कर रहे हैं ना। देखिए, दुकान किसकी खोल रहे यूं हैं? लग रहा आप है मोहब्बत की दुकान मोहब्बत खोल की रहे हो, दुकान। तो हम मोहब्बत तो बांट रहे हैं। मोहब्बत की लव जिहाद हम तो फैला रहे हैं। मोहब्बत की करेंगे बात, हाँ। क्योंकि हम तो भाई मोहब्बत देखते हुए आए हैं, अभी कुछ समय से देख रहे हैं इनका हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। हम तो जिहाद भी तो हो हम रहा तो है। अपने गांव में भी ना घुसने देते जो हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं, हमने, और जो दलित स्वर्ण करने वाले लोग हैं उन्हें भी नहीं घुसने देते अपने लव गांव में। जिहाद करते हैं। और सुनिए, मैं बाद में बोलती हूँ, मेरे गांव के लोग नहीं घुसने अरे देते मैडम जी, वहाँ एटा में पेड़ पाट काट दिया दलित का, पेड़ काटने के विरोध किया था उसने दलित ने। है। अब एक बात बताइए, क्या अब आप राम मेरे राज्य चल रहा अब है। ये पूछे ना आप योगी हाँ। जी से, एटा यूपी में आता है, वो यूपी सूबे के मुख्यमंत्री है, ना कि एक बिरादरी के, एक समाज के। ठीक, अब आप पूछिए ना उनसे कि ऐसा आपकी सरकार में क्यों हो रहा है, और आप ये कहते हैं सिस्टम मजबूत है, आप ये कहते हैं प्रशासन मजबूत है, आप ये कहते हैं दलितों के लिए बहुत कुछ कर रही है सरकार, तो आप पूछे ना उनसे जाकर।